Welcome to Transformers video, part 23. We are discussing about instrument transformers. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करता हूँ अभी। इसमें दो तरह का है और दूसरा टाइप है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। उसके बारे में अभी बताना है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स। देखो, ये एक सबस्टेशन है और बाहर से कुछ सप्लाई लाइन आ रहा है और इट इज़ अ हाई वोल्टेज लाइन। जो बाहर से आ रहा है इट्स ए हाई वोल्टेज लाइन। ये हाई वोल्टेज लाइन का वोल्टेज आप कैसे मेजर करेंगे? हाउ यू विल बी मेजरिंग द वोल्टेज एट दिस पॉइंट? जैसा हमारा मल्टीमीटर नहीं यूज़ कर सकता है ना, आपको जानता है, तो कैसे कर सकता है? तो उसके लिए ही हम यूज़ करता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स में दो तरह है। पहले तो हाई करंट मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफॉर्मर बताता है और दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। सो टू टाइप्स आर द instrument transformers में the second item it is the potential transformer or PT, that is we are going to discuss। अभी देखेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किसके लिए है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज लाइन से हाई वोल्टेज लाइन का वोल्टेज मेजर करने के लिए, जैसे बताया आपको, नॉर्मल मल्टीमीटर नॉर्मल रेंज वोल्ट मीटर से हाई वोल्टेज लाइन मेजर नहीं कर सकता है। तो आपके पास कुछ हाई वोल्टेज सप्लाई है। ये तो हाई वोल्टेज सप्लाई है HV। वेरी हाई वोल्टेज भी हो सकता है 11 kV, 33 kV, 400 kV, 765 kV। जो भी हाई वोल्टेज है वो इधर है सप्लाई। और अब क्या करता है तो उसको स्टेप डाउन करेगा। एक प्राइमरी है ऐसा और दूसरा सेकेंडरी है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी जैसा उसको, ये ट्रांसफार्मर जैसा ही है, वो ट्रांसफार्मर को बताता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आप देख सकता है एक ऑर्डिनरी लो वोल्टेज रेंज वोल्ट मीटर आपके पास है। तो इसमें क्या है, दिस वोल्ट मीटर इज ऑलमोस्ट ए लो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज दैट? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, लो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट। ये लो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट है। ये लो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर का यूज करता है, वो ही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये मेन नेम है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। वो दो तरह का है। हाई करंट है तो हाई करंट ट्रांसफार्मर यूज करता है करंट मेजर के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये चीज से आपका लो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट और हाई वोल्टेज दोनों को कनेक्ट करता है। Okay, so it is connecting the instrument to the high voltage. So that is the reason it is known as instrument transformers. And in the instrument transformer, this is the potential transformer. So what is potential transformer doing? It is stepping down the high voltage. You can see the number of turns is high in the primary and it will be having lesser number of turns. That is, voltage is stepped down to safe value. And what is the advantage? This will be very accurate. Potential transformers will be having very high accurate transformation ratio। आपको कितना वोल्टेज मेन हाई वोल्टेज है उसका एक्यूरेट वोल्टेज इसमें आपको मिलेगा। तो इधर कितना वोल्टेज है उसका एक्यूरेसी से इधर से मेजर कर सकता है। तो स्टेप डाउन करके सोचो, इधर 100 वोल्टेज है, 100 वोल्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, इधर 5 वोल्ट मिलेगा। ओके, तो ये वोल्ट मीटर 5 मिले तो हम बता सकता है इधर 100 है, तो उसको बताता है कैलिब्रेशन। तो वोल्ट मीटर अच्छा तरह कैलिब्रेट किए तो हमको बता सकता है। आपको 5 वोल्ट वोल्ट मीटर में मिला तो ये कैलिब्रेट करके अपने स्केल में भी डाल सकता है 100 जैसा, स्केल में भी 100 डाला होगा। सो दिस इज नोन एज लो वोल्टेज वोल्ट मीटर कैलिब्रेशन। अभी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के डिटेल हम देखना है। हाई वोल्टेज मेजर करना है लो वोल्टेज वोल्ट मीटर के मदद से। तो ये कॉम्बिनेशन करता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज मीटर का, हाई वोल्टेज साइड का और लो वोल्टेज वोल्ट मीटर का कनेक्शन ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करता है। तो जैसे बताया वही इधर भी, इधर तो 13.8 kV का साइड है। तो ये साइड से AC आता है हाई वोल्टेज और लोड पे जाता है, रिटर्न जाता है। हाई वोल्टेज साइड है, हमको डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकता है क्योंकि 13.8 kV है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी इधर कनेक्ट करता है और 0 to 120 वोल्ट वोल्ट मीटर से वो हम मेजर कर सकता है।
0 to 120 volt. Voltmeter is reader only for measuring 13,800 volts. ये कैलिब्रेट किया होगा, हम बताएंगे 0 वोल्ट है, 50 वोल्ट है तो कितना वोल्टेज आएगा, 120 वोल्ट मिला तो कितना वोल्टेज है, वो कैलिब्रेशन लेके हम बता सकता है. And for grounding some connections are given here. So this is the general layout of potential transformer. Very accurate ratio step down transformer है potential transformer. Accurate भी है, step down transformer भी है. वोल्टेज से डिवाइडेड किए तो ट्रू वोल्टेज कितना बता सकता है. ओके, तो विल बी गेटिंग द एक्चुअल वोल्टेज. आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जानकारी है तो आपको आसान से बता सकता है कितना वोल्टमीटर साइड से है तो कितना हाई वोल्टेज साइड पे आपको कैलकुलेट कर सकता है. कौन सा तरह का यूज़ करिए तो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर. तो वाइंडिंग अंदर होगा, जैसा ट्रांसफॉर्मर को हम बताता है शेल टाइप का ऑर्डिनरी 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ही यूज़ करता है. और पावर रेटिंग, इसका पावर रेटिंग आप ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कोई तरह में क्या करता है, नहीं कोई पावर हैंडल नहीं करता है. इट इज ओनली लो रेंज ट्रांसफॉर्मर्स, नॉट पावर हैंडलिंग ट्रांसफॉर्मर. वेरी स्मॉल पावर इज बीइंग हैंडल्ड बाय द. अब ड्राई टाइप है तो 5 केवी तक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यूज करता है. ड्राई टाइप मतलब कोई ऑयल नहीं है, तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर 5 केवी तक बिना ऑयल यूज करता सकता है. 5 से लेके 13.8 केवी तक ड्राई टाइप और ऑयल इमर्स टाइप यूज कर सकता है. ऑयल इमर्स टाइप जैसा आप पिक्चर में देख सकता है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऑयल भी रहेगा. और 13,800 और 13.8 केवी से आगे तो ऑयल इमर्स ही यूज करना है. और उसका पावर रेटिंग जनरली 40 to 100 वाट्स रहता है. सेफ्टी रीजन के अनुसार सेकेंडरी प्राइमरी से इतना हाई इंसुलेटेड देना है, क्योंकि ये प्राइमरी में ज़्यादा वोल्टेज है और सेकेंडरी बहुत लो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट है, दोनों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसुलेशन है चाहिए उसको. तो इट विल बी वेरी हाईली कंप्लीटली परफेक्टली इंसुलेटेड. ओके, नाउ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बर्डन. इट इज नोन एज बर्डन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. अभी आपके पास एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होगा, उसके लोड साइड में कितना वोल्ट एम्पियर ले सकता है. दैट मीन्स इन द सेकेंडरी हाउ मच वोल्टेज एंड एम्पियर you are giving in the load side, that is voltmeter side, and that is not a rated burden. Total external volt ampere load on the secondary side. आपका प्राइमरी में हाई वोल्टेज लाइन है, सेकेंडरी में आपका इंस्ट्रूमेंट है. ये इंस्ट्रूमेंट में कुछ वोल्टेज आप देता है और कुछ करंट वो लेता है. ये द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इट इज नोन एज VA, एंड दैट VA इज द बर्डन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. और CT और PT के लिए बर्डन यही है, उसका actual low maximum loadable power in VA, it is known as burden. ये इसका इम्पोर्टेंस है, जितना रेटेड VA बताता है उससे ज़्यादा नहीं ऑपरेट करना है. ऑपरेट जब किया तो उसका एक्यूरेसी कम होगा. तो डिफरेंट कैटेगरी से है उसमें बर्डन का, वो कैटेगरी के अनुसार हमको सेलेक्ट करना है, यूज़ करना है. ये रेटेड बर्डन आपको चेक कर सकता है, उसका नेम प्लेट में होगा. ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का एक पिक्चर है सब स्टेशन में. इसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू देख सकता है, वो तो ऑयल कूल्ड है. उसके अंदर कनेक्शन टर्मिनल रहेगा और नीचे वाइंडिंग रहेगा और कनेक्शन इनसाइड आएगा उससे. सो दिस इज द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर व्हेन यू विल बी सीइंग व्हेन यू आर गोइंग टू द सब स्टेशन और पावर स्टेशन. एंड आप CT स्टडी कर दिया है और PT भी स्टडी कर दिया है. CT से हम करंट मेजर कर सकता है और PT से वोल्टेज. आप PT एक बार देख लीजिए, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा है, सेकेंडरी में लेस नंबर ऑफ टर्न्स, तो स्टेप डाउन. उसके अनुसार CT में तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये, इसमें कम वोल्टेज रहेगा लेकिन इसमें ज़्यादा वोल्टेज सेकेंडरी में आएगा. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है CT. करंट चेक करें तो करंट CT में कम होगा और PT में करंट ज़्यादा होगा. तो we'll be able to get the current from the CT and voltage from the PT. By knowing both the things, we will be able to connect to a watt meter instead of a voltmeter or ammeter. ये
वाट मीटर में दे सकता है, वाट मीटर का कनेक्शन आपको जानकारी है ना. It is having a current coil and pressure coil, and the current coil will be energized by the CT and the pressure coil by the PT, and that way we will be operable the wattmeter reading. So this is the way we are using the measurement of power using combined use of CT और PT. CT और PT आपके पास है तो ये दोनों यूज करके पावर भी आपको मेजर कर सकता है एक लाइन में फ्लो करने वाला. You can measure the power flowing through the line by a suitable PT and CT combined to measure through a wattmeter by suitably connecting it to the pressure coil and potential coil, pressure coil and current coil. एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन हम देखेंगे. आपके पास एक 100:5 CT है, ये है CT का रेशियो आपको जानता है, एंड 5 एम्पियर अमीटर आपके पास है. सो सेकेंडरी 5 एम्पियर है रेशियो और आपके पास 5 एम्पियर का अमीटर है. अभी अमीटर में 3.5 एम्पियर देखा है तो कितना लाइन करंट आता है. तो आपके सीटी है वो एक लोड पे जाता है और इसका सेकेंडरी से आपको एक अमीटर डाला है क्या. तो इधर अमीटर डाला है. एक्चुअली क्या है, ये इधर तो 100 है और इधर तो ये CT सेकेंडरी 5 है. सो इट इज नोन एज 100:5 and actually it is flowing some current here, it is shown as 3.5. so the question is how much is the line current. तो ये देखेंगे I1 by I2 वो ही 100:5 100/5 I1 by I2. I1 तो हमारा प्राइमरी करंट है और I2 तो सेकेंडरी यानी हमारा अमीटर में मेजर करने वाला करंट. तो I1 is equal to 100/5 into I2, that is 3.5. So this is the way we have to find out the actual current. So 3.5 into 100/5 will be getting 70 ampere. So in an ammeter, if you are getting 3.5 ampere and you are having 100:5 CT, then you will be getting actual load current उसमें flow हो रहा है 70 ampere का. Okay, so this is the way we have to calculate the current through CT. This is the way, the same way we will be able to calculate voltage in the PT also. By knowing the CT ratio or PT ratio, we can calculate the actual current or voltage respectively. Thank you.